आए हुए अतिथि का हम लोग टीका माल्यार्पण का सम्मान करते हैं। भैया कृष्ण जी के द्वारा महाराज श्री का चंदन लगा के माल्यार्पण करें। ओम हरि ओम आदित्य वसो रुद्राभिषे देवा मरुद्गणा तिलकम ते प्रवक्ष्यामि धर्म कामार्थ सिद्धये। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनं हरिः। प्रेम सुनो राम कृष्ण भगवान की। ये मंच और माइक श्री दादाजी के श्री चरणों में सादर समर्पित है। श्री दादाजी। श्री राधे जय राधे। श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु
चतुर नाम बपु एक, जिनके पतन किए विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब संतन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। हरि शरण। हरि शरणम। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल युगल छवि सरकार के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। जिनके चरण शरण ग्रहण करके हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे श्री यज्ञ पुरुष भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इसी भावना के साथ परमादरणीय उपस्थित प्रिय सज्जनों, धर्मानुरागी सती शिरोमणि सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली भावी राष्ट्र की मां शक्तियां, पधारे हुए समस्त भगवत प्रेमियों, नन्हे मुन्ने बालक वृंद, मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य परम विद्वान, जिनके मुंह के द्वारा अभी बड़ी तारीफ हमारे बारे में सुन रहे थे। ये कृपा है, बड़ों की कृपा। और घर से जब तारीफ होने लगे, हम तो ये समझते ये तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि जब अपनों के द्वारा जब उत्साह बढ़ाया जाता है तो वो घर का बालक किसी भी प्रदेश में चला जाए, किसी भी देश में चला जाए, लेकिन हर जगह वो विजय ही होता है, विजय ही होता है। ये उत्साह बढ़ाने की बात है। ऐसे पूज्य दादाजी हमारे पास में विराजमान, जिनका नाम ही जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। सत्य है, जैसा नाम है वैसा स्वभाव है। ऐसे हमारे भैया श्री मृदुल शास्त्री जी महाराज, जो कई वर्षों से बराबर आप वाणी का आनंद ले रहे हैं। और कई वर्षों पहले जब हम लोग मिले थे नीम गांव में, बहुत वर्ष बीत गए, लगभग 10-12 वर्ष से पहले की बात, जब हम भी कारी पोखर नहीं आए थे। एक बार हम भी आ चुके यहाँ, साप्ताहिक कथा कर ले, लगभग उसको भी 9-10 साल हो गए होंगे। तो यहाँ कोई नई बात नहीं है, यहाँ तो सब अपने हैं। जहाँ 7 दिन पहले रह चुके हों, भले ही दिन ज्यादा बीत गए तो क्या हुआ, आज नवीनीकरण फिर हुआ जा रहा है। ऐसे हमारे शास्त्री जी, आज भी हम लोग जहां भी मिलते हैं, जब भी मिलते हैं, आज भी वही प्रेम, वही आनंद और यही है अपनापन। इधर साइड में विराजमान वाद्य यंत्र समस्त कलाकार, परम पूज्य श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त कुशल वैदिक मंडल, सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। समय तो हमने दादाजी से कहा था हम रात में आएंगे,
लेकिन फोन गया तो हमने कहा ठीक है, हिंदू सम्मेलन में जा रहे हैं, कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। हालांकि जल्दी जल्दी सारे कार्य हुए। और एक बात बहुत अच्छी हमें लगी, जो प्रमुख वक्ता के रूप में जो संघ के हमारे भाई साहब थे वहां पर, और जब मैं कहने लगा यार हमको लगभग 3 साढ़े 3 बजे तो पहुंच ही जाऊं, थोड़ी देर 10-20 मिनट सही, लेकिन कुछ जाकर बोलना है, तो उन्होंने एक शब्द बहुत बढ़िया कहा चलते चलते, और रास्ते भर में वही सोचते आया हूं, वही सोचता हुआ आया हूं। उन्होंने कहा महाराज वहां जाकर जो कहोगे वो तो समय अच्छा है ही, लेकिन यहां का दिया हुआ समय ये उससे भी अच्छा है। हमने कहा ये कैसे? अरे कहा महाराज जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो फिर कथा सुनाओगे किसको? है? अरे कभी वो समय था जब पाकिस्तान में भी कथा होती थी। आज बोलो कथा पाकिस्तान में होती है क्या? क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां हिंदुओं का बहुमत नहीं है, वहां हिंदू कम है। जरा सोचो, जहां हिंदू कम है वहां कथा नहीं हो सकती। कम से कम हम लोग तो ऐसा माहौल बनाए रखे कि ये कथा भागवत यज्ञ प्रवचन ये हमेशा इसी प्रकार सब चलता रहे। इसके लिए एक शब्द कहना होगा, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हिंदू समरसता की बात करता है, हिंदू कुटुंब जोड़ने की बात करता है, हिंदू संगठित होने की बात करता है। सत्य तो यह है, संगठित हिंदू और सुरक्षित हिंदू। पहले हम हिंदू बन जाएं, जाति तो बाद की बात है, क्योंकि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। तो सबसे पहले हमें क्या बनना है? हिंदू। जातियों में बटेंगे तो बूंद बन के रह जाएंगे, और सभी सनातनी बन गए तो समुद्र बन जाएंगे। क्या बनेंगे? अब हमें ये विचार करना है, हमें बूंद बन के रहना है समाज में या समुद्र बन के रहना है। बुरा ना लगे, सुनाऊंगा कथा ही है ना, लेकिन हमें लगता है आज के समय में ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भटकते हैं। अभी वो सरकार ने एक कानून लागू किया है, विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन मैं तो एक ही संदेश देता हूं, विरोध हो रहा होने दो, लेकिन धैर्य नहीं खोना, धैर्य नहीं, क्योंकि हर समस्या के बाद समाधान भी है। अगर धैर्य खो करके और हम आपस में लड़ गए तो फिर तीसरा पक्ष इसका लाभ उठा लेगा, और वही गलती हो जाएगी जो कभी हमारे पूर्वजों के द्वारा हुई होगी। और पहले मुगलों ने राज्य किया, फिर अंग्रेजों ने राज्य किया। अरे बहुत लोगों ने, बहुत क्रांतिकारियों ने जब जान की बाजी लगा दिया तब तो आज आजादी मिली है, और हम फिर वही जा रहे हैं। टूटना नहीं है, हमें बटना नहीं है, हमें एक बन के रहना है, एक रहना है। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है उन तोड़ने वाले गद्दारों ने। गद्दारों ने, हमें गद्दार नहीं, हमें तो देशभक्त बन के रहना है। एक बात याद रखना, अगर हृदय में देशभक्ति नहीं है, अगर हृदय में राष्ट्रभक्ति नहीं है, तो भगवत भक्ति भी कभी स्वीकार नहीं है। पहले राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र होगा तो मंदिर भी होगा, हम भी होंगे, परिवार भी होगा, समाज भी होगा, और राष्ट्र ही नहीं होगा तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक नियम बनाएं, हम न ज्यादा तो सप्ताह में एक बार एक नियम बना लें। जैसे मंगलवार को हमें हनुमान चालीसा करना है। बोलो पूरा परिवार बैठने का बढ़िया साधन है कि नहीं है? हम
रोज न बैठ पाए, लेकिन एक नियम बनाना है, हम आने वाले मंगलवार को पूरा परिवार बैठ के हनुमान चालीसा करेंगे। हम गांव गांव में, हमारे भारतीय हिंदू परिषद ने ठाना है, गांव गांव में भैया हनुमान चालीसा केंद्र, और केंद्र के माध्यम से हम एक पास एकत्रित होंगे और आपसी समरसता की बात करेंगे, एकता की बात करेंगे और समाज को जोड़ने की चर्चा करेंगे। बोलो, अगर यही सब चीजें आ जाएं तो बच्चे भी मोबाइल से दूर हो जाएंगे। आजकल आंखें नहीं खुलती हैं बच्चों की, और भैया मोबाइल देखा है, आंखें नहीं खुली, मोबाइल दे दो, फिर देखो कैसे 60 वीडियो देखते हैं। और घर में भी अगर माताएं चाहें तो बच्चे दूर हो सकते हैं मोबाइल से, लेकिन घर में आटा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन डाटा की बड़ी चिंता है। आटा ना हो चलेगा, लेकिन डाटा नहीं है तो दिक्कत होगी। तुरंत कहेंगे कैसे भी करवाओ, डाटा करवाओ, क्योंकि अपने आप को भी जरूरत है और बच्चों को भी तो शॉर्ट वीडियो दिखवाना है। इसी से समाज भटका जा रहा है। आइए तो शुरुआत करते हैं आज की 2 अक्षर से, जो इस संसार का आधार है, कथा का आधार है और हमारे जीवन का भी आधार है। कोई ज्यादा अक्षर नहीं, केवल 2 अक्षर। कहते हैं दो अक्षर आधार जगत के, 2 अक्षर अनमोल, इसलिए रसना अब राधे राधे बोल। अब जरा गौर करना, राधे 2 अक्षर, राम बोलो 2 अक्षर, गाय 2 अक्षर, राम से गाय कब नहीं, और राम और कृष्ण की इष्ट गाय है, इसलिए अगर राम में 2 अक्षर हैं तो गाय में 2 अक्षर है। इसलिए 2 अक्षर आधार जगत के, ये 2 ही अक्षर आधार है। हम भटके कहीं भी, वो तीर्थ, वो मंदिर, वो कहीं भी चले जाएं, लेकिन एक बात सत्य है, अगर 2 अक्षर का महत्व न जाने तो फिर भटकने से भी कोई लाभ बोलो नहीं। ये 2 अक्षर जान ले, 2 अक्षर हैं क्या? एक है राह और दूसरा है मां। और इस नाम की महिमा को जो समझ गया, इस नाम की महिमा को जो जान गया, वो महान बन गया। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में, अक्षरों से उसका नाम लिख गया। ये 2 अक्षर गोस्वामी जी भी कहते हैं। इस नाम के महत्व को जाना किसने? अच्छा एक बात और सुन लो, उसके बाद मैं चौपाई गाऊं। 2 अक्षर का इतना बड़ा महत्व है, 2 अक्षर का इतना बड़ा महत्व है, इस संसार का नाम ही दुनिया हो गया। एकनिया तिकनिया चौकनिया कुछ भी कहते, दुनिया ही जरूरी था क्या? है? दुनिया, दुनिया क्यों? क्योंकि 2 अक्षर का इतना महत्व है। अच्छा संत एक बात और कहते हैं, संत कहते हैं कि जीवन 2 दिन का। तो क्या भाई जीवन 2 ही दिन का है क्या? जीवन 2 दिन का है क्या? तो ये 2 दिन की उपमा क्यों दिया? कहा ये सत्य है। का क्यों? का एक दिन है जन्म का और दूसरा दिन है मरण का, और बीच का जो समय है वो खाली जीवन जीने के लिए नहीं है। का फिर का माँ के गर्भ में जो वादा करके आए हो वो निभाते चलो, तब तो जीवन है। वैसे तो पशु भी जी लेते हैं, फिर अंतर ही क्या है? एक बार बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो जीवन जीना है तो राम को हृदय में बसाओ। अपने ऊपर आइए,
सिर 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, गला 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, सीना 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर। और कहां तक गिनाऊं? दाढ़ी और मूछ में बोलो सब 2 अक्षर तो है। अरे अगर मैंने कह दिया कि आज की कथा 2 अक्षर पर होगी तो गलत नहीं है, सब 2 ही अक्षर का खेला है। और फिर भी हम लोग पड़े झमेला में। बताओ, ये 2 अक्षर जान लो, जीवन के सारे रहस्य को अपने आप समझ जाओगे, जान जाओगे। कथा परायण भी कई प्रकार के हैं। एक सात्विक परायण है, जैसे भागवत कथा है। जो मासिक परायण है ये सात्विक परायण कहा जाता है। जो साप्ताहिक परायण है ये राजस कहा जाता है। अब राजस का मतलब गलत अर्थ मत लगा लेना। राजस क्यों कह दिया गया मालूम? राजस इसलिए कह दिया गया, ये साप्ताहिक पारायण जो है ये लौकिक हमारी आवश्यकता भी पूरी इससे होती है, इसलिए आप राजस भी कह सकते हैं। साप्ताहिक पारायण से हमारी जरूरी आवश्यकता भी पूरी होती है, लौकिक। और एक होती है तामस पारायण। तामस का मतलब समझते हो? अब आजकल तो खूब ही जानते होगे। कथा के नाम पर ढोला, कथा के नाम पर पब्लिक प्रसन्न रहे, कुछ भी कहना पड़े, ये क्या है? ये तामस पारायण। अब आजकल तो देखते हो बिना झांकी ना हो तो कथा ही नहीं होगी। हम ये नहीं कहते हैं, हम लीला की निंदा नहीं करते हैं। लीला के दर्शन करो, झांकी के दर्शन करो, लेकिन कथा में झांकी का क्या काम है? और सत्य कहूं तो अगर प्रेम से भगवान की कथा सुनोगे तो वो लीला अपने हृदय में अपने आप दर्शन करने लगोगे, अपने आप झांकी का दर्शन करोगे। हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम बाहर की झांकी देखना चाहते हैं। वो 2-4 लड़के बुला लिया, कोई राधा कृष्ण बनके और बढ़िया नचा रहे हैं, इसलिए हृदय हमारा उस झांकी से वंचित रह जाता है। मेरे भाई, इसलिए तामस पारायण नहीं, महत्व यहाँ पर राजस पारायण और सात्विक पारायण का है। और आजकल यही हो रहा है, तामस पारायण ज्यादा हो रहे हैं और इसीलिए कुछ मिलता नहीं है। अच्छा, अब इस नाम की महिमा को जिसने जाना, किसने जाना? आइए पहला नाम लेता हूं। जानिया कभी नाम प्रताप, जानिया कभी नाम प्रताप, जानिया कभी नाम प्रताप। भय शुद्ध करी उलटा जापो, भय शुद्ध करी उलटा जापो, जानिया कभी नाम प्रताप, जानिया कभी नाम प्रताप, जानिया कभी नाम प्रताप। जान आदि कवि, आदि कवि कौन है? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी। किया क्या? उलटा नाम और जपत जग जाना। जरा विचार करो, जिन्होंने उल्टा नाम जपा और वाल्मीकि भय का भय ब्रह्म समाना। अच्छा, उल्टा नाम जपा और ब्रह्म समाना हो गए, और हम लोग तो सीधा नाम जप रहे हैं। बोलो कल्याण होगा कि नहीं? अरे जब सीधा जप रहे हैं, जब उल्टा वाले का कल्याण हो गया, ब्रह्म समाना हो गया, तो सीधे वाले का कैसे नहीं होगा कल्याण? विचार करो। लेकिन ले तो जितना मन प्रपंच में लगता है उतना नाम में लगता कहाँ है? जितना मन राजनीति में लगता है उतना रामनीति में लगता कहाँ है? केवल आदत डालने। हमारे ब्रज में एक बात कहते हैं, आदत वादत वादत है, जिसको पड़ी जैसी आदत है,
हम पर तो श्री जी ने की है कृपा। क्या कृपा की है? राधे कहने की आदत है। तो राधे कहने की आदत क्यों है? क्योंकि कृपा कर दिया राधा रानी ने, इसलिए है। इसलिए उल्टा उल्टा नाम जपत जग जाना, जाना जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, 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 वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। अरे बोल। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। देखो, कौन ऐसा है जो वाल्मीकि जी के बारे में नहीं जानता है? वाल्मीकि जब ब्रह्म समाना तो बाद में भय, पहले क्या थे? क्या थे? डाकू, बहुत बड़े डकैत। क्या नाम था इनका? इनका नाम तो रत्नाकर था। हाँ, देखो एक बात बताऊंगा, वाल्मीकि भी दो हुए और दोनों लोगों की कथा भक्तमाल में है। मैं उनकी चर्चा करने जा रहा हूं जिन वाल्मीकि आगे चलकर डकैत से ब्रह्म समाना हुए गुरु कृपा से, और फिर रामायण जी की रचना कर दिया। और ये जो वाल्मीकि जी हैं, जो रत्नाकर जी थे, और इनका जन्म, कितने आश्चर्य की बात है, इनका जन्म हुआ अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में। लेकिन जन्म देखो, इससे जरूरी नहीं है हम ऊंचे कुल में जन्म ले लें तो कर्म, भाई कर्म भी बहुत कुछ है। मनुस्मृति ने तो कर्म के ही अनुसार महान बताया। जो कर्म से महान है संसार में, वही व्यक्ति महान है। भैया, रत्नाकर का जन्म जरूर ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन संगत बिगड़ गई, साथ बिगड़ गया। साथ किसका हो गया? गलत साथ, दुष्टों का साथ। और कहते हैं हमारे यहाँ बहुत इस बात का मानना है, जीवन में अगर साथ बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ने में फिर देर बोलो। एक बार जोर से बोलो, जय सिया राम। जोर से बोल दो, जय श्री राम। फिर देर नहीं लगती है। इसलिए एक हंसी मोहि प्याज पे आई, जाय सुधारस धोई मगाई, केसर के पुट में देकर। अब भैया, कंद कली में बंद रखी, जब खोली तो बास पियाज की आई। और ऐसा ही नीच की संगति है, चाहे लाख करो बदबू ना जाए, लाख करो बदबू ना जाए। मेरे कहने का मतलब क्या है? नीच यहां कोई जाति से नहीं, नीच होता है कर्म से। और भैया, ऐसे कर्म से जो नीच है, अगर उनका साथ मिल गया तो जीवन भी हमारा बिगड़ जाता है। प्रमाण रत्नाकर।
अच्छे कुल में जन्म हुआ, लेकिन डकैत हो गया। काले काले वस्त्र पहनता है, हाथ में नगन तलवार, बड़ी बड़ी मूंछ, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और हाथ में तलवार लेकर और सुनसान जंगल में अकेले। और जैसे कोई राहगीर निकलता है और जैसे ये रास्ता रोकता है ना, बड़े ध्यान से सुनना, सामने वाला अगर आसानी से सब कुछ दे देता है तब तो रत्नाकर छोड़ता है, और जहां सामने वाले ने देने में आनाकानी किया फिर रत्नाकर को मारने में देर बोलो नहीं लगती थी, मार दिया करते थे। अरे कहां तक बताऊं, भक्तमाल में तो यहां तक लिखा है, इन्होंने अपने जीवन में इतना पाप किया है, इतना पाप किया है, ऐसा कोई पाप नहीं था जो इनके जीवन में हो न गया। ब्रह्म हत्या, तो ब्रह्म हत्या के बारे में लिखा है। अब ध्यान से गणित आप लोग लगा लेना, मैं तो केवल लिखी हुई चीज याद करके सुना रहा हूं, गणित आप लोग लगा लो। लिखा है, रत्नाकर ने अपने जीवन में इतने ब्राह्मणों को मार दिया था जिनके जनेऊ से, यज्ञोपवीत से 7.5 बैलगाड़ी भर गई। ये उदाहरण लिखा है, ये भक्तमाल का उदाहरण बोल रहा हूं, पवनेश जी कहते तो गलत हो सकता था, बताओ, इसलिए कहते हैं कलिकुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये भक्तमाल का 96 छंद है, सुनिए एक दो लाइन। भक्तमाल का 96 छंद ये सब सिद्ध कर रहा है कि रत्नाकर जी कैसे थे। कलिकुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध कियो शतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। भैया बहुत पाप किया है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, हमारे आपके भी जीवन में एक समय ऐसा भगवान देते हैं जो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अरे बार बार ना सही, एक बार तो समय देते हैं और सबको मिलता है। देखो एक बात ध्यान से सुन लो, ये सौभाग्य है ना, सौभाग्य ये हमारे फाटक को कभी कभी खटखटाता है, रोज नहीं, कभी कभी। लेकिन दुर्भाग्य ये हमारा फाटक रोज खटखटाता है, रोज। लेकिन याद रखना, दुर्भाग्य जब फाटक खटखटाता है तो हम लोग खोल भी देते हैं, लेकिन हां सौभाग्यशाली तो वो लोग हैं जब सौभाग्य आकर फाटक खटखटाए और हम अपना फाटक खोल दें। ऐसे जीव संसार में धन्य हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं, बदलाव सबके जीवन में आता है, वो बदलने का समय सबको देते हैं, लेकिन बदल सके ये भैया अपने पर निर्भर है, संगत पर निर्भर है। रत्नाकर के जीवन में भी भगवान ने ऐसी कृपा करी कि रत्नाकर के जीवन में भी बदलाव आया। वो सप्त ऋषियों का आना, समझ लो रत्नाकर के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव था। वो सप्त ऋषियों का, सप्त ऋषियों में वशिष्ठ जी हैं, नारद जी हैं, और जैसे सप्त ऋषियों का आना हुआ, रत्नाकर लेकर तलवार और सामने पहुंच गया। ठहरिए महात्माओं, तुम्हारे पास में जो कुछ भी हो पहले हमको दे दो, फिर आगे जाना। तो वशिष्ठ जी आगे बढ़े और वशिष्ठ जी ने कहा, भैया बड़े बड़े सेठ लोगों को लूटते हो, बात समझ में आती है, लेकिन एक बात बताओ, हम महात्माओं के पास भला तुम्हें क्या मिलेगा?
अरे हम संतों के पास तुम्हें क्या मिलेगा? रत्नाकर ने कहा हम क्या करें, सुबह सुबह तुम ही लोग फंस गए। अब अगर तुमको छोड़ता हूं तो पूरा दिन बेकार होता है ना, बोनी बेकार हो जाएगी। इसलिए दिन खराब ना हो, इसलिए तुमको भी छोड़ने वाला नहीं हूं। वशिष्ठ जी ने कहा भैया तो हमारे पास रखा क्या है, क्या लूटोगे? अरे रत्नाकर ने कहा कुछ ना से कुछ ही भला। अरे कुछ नहीं सही, कपड़े हैं, कमंडल है, माला है, निकालो कपड़े निकालो, कमंडल लाओ, माला लाओ, कुछ ना से कुछ ही भला, कम से कम दिन तो खराब नहीं होगा। हाय हाय, तब नारद जी आगे बढ़े और नारद ने कहा रत्नाकर तू कैसी बात कर रहा है? रत्नाकर एक बात बता, अगर हम लोगों ने ये माला कमंडल कपड़े न दिया तो तू क्या करेगा? का सुनो, अगर नहीं दिया तो फिर तलवार देख लो, हमें मारने में देर नहीं लगती है। एक बार बोलो जय श्री राम, जोर से बोल दो और तेज। ये है आनंद। भैया नारद ने कहा अच्छा रत्नाकर तू मारने की बात करता, अब मारना तो हिंसा होती है, हिंसा करेगा? रत्नाकर ने कहा महाराज वो हिंसा अहिंसा जैसे शब्द ये तुम महात्माओं के लिए हैं, और हमारा तो रोजे का काम है, हमारा तो ये धंधा है। अगर मारना छोड़ दूंगा तो धंधा बंद हो जाएगा। हमें मारने में कोई सचाहट नहीं है, मैं तो अभी मार दूंगा। नारद ने कहा रत्नाकर फिर एक बात बता, एक बात बता, तू मारने की बात कर रहा है? ये लूट मार करके जो तू धन ले जाता है क्या करता है इसका? रत्नाकर ने कहा अरे अरे इसी से हमारा परिवार चलता है, यही हमारा मेन धंधा है, और तुम पूछ रहे हो क्या करते हो? नारद ने कहा अच्छा अच्छा, इसका मतलब जो ये लूट मार करके धन ले जाते हो ये परिवार वाले हिस्सा लगाते परिवार में बट जाता है। रत्नाकर ने कहा हाँ वो तो बटता ही है। कहा अच्छा फिर एक बात बताओ, ये लूट मार का धन जो ले जाते हो इसमें तो परिवार वाले हिस्सा लगाते हैं, लेकिन रत्नाकर ये जो सबको मारते हो लूटते हो ये पाप कर्म करते हो, क्या तुम्हारे परिवार वाले इस पाप कर्म में हिस्सेदार हैं? जो सबको मारने का ये जघन्य पाप करते हो, क्या इस पाप के हिस्सेदार हैं? क्या तुम्हारे परिवार वाले साथ देंगे? क्या कर्मों का कोई साथी है? तो रत्नाकर को अभी क्या मालूम? हाँ हाँ अरे महाराज क्यों नहीं, जब धन दौलत में साथी हैं तो मैं लूट मार करता हूं, इन कर्मों में भी साथी बनेंगे। नारद ने कहा मैं नहीं मानता। का कैसे मानोगे? का घर जाकर पूछ करके आओ, अपने माता पिता पत्नी बच्चों से सबसे पूछ कर आओ कि तुम्हारे कर्मों में कौन कौन भागीदार है। रत्नाकर ने कहा अच्छा अच्छा, मतलब हमको यहाँ से घर भेज दो और तुम लोग यहाँ से 1 2 3 हो जाओ, बड़े होशियार हो। अरे महाराज बहुत पुराना हो गया हूं, पक्का खिलाड़ी, भागने नहीं दूंगा। नारद ने कहा अरे जरा सा तो विश्वास कर ले महात्माओं पर। उसने कहा ना 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 ये कुछ नहीं। नारद ने कहा अच्छा एक उपाय बता दूं, चलेगा? उपाय क्या? हम 7 महात्माओं को 7 पेड़ में अलग अलग बांध दो, जैसी गांठ लगाना हो लगा दो, और तुम्हें जब ये भरोसा हो जाए कि ये महात्मा अलग अलग पेड़ों में बंधे हैं, ये खुलेंगे नहीं, तब तुम चले जाओ। अब पूछ करके आओ, अगर वो लोग कह दें कि मैं हिस्सेदार हूं तो तुम्हारी तलवार और मेरी गर्दन, जाओ। रत्नाकर ने क्या किया, 7 महात्माओं को अलग अलग पेड़ों से बांध दिया, और बांध करके अब रत्नाकर जी गए। आज समय बदलने का है, आज जीवन में मोड़ आनी है। ये कह लो कि आज असल में भगवत कृपा होने वाली है। ये भगवत कृपा है। मनुष्य
जब जीवन में ठोकर खाता है वो रोता जरूर है, लेकिन सत्य ये है कि उस पर वो भगवत कृपा होती है। लेकिन हम समझते कहाँ हैं? हम रोए और फिर आंसू पोंछे और फिर दूसरी तरफ बढ़ गए। लेकिन धन्य है रत्नाकर, पिता के पास गए और हाथ जोड़ा। हे पिताजी, एक बात बताओ। पिताजी हमें ये बताओ, आज तक मैंने आपसे कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन आज जो मैं पूछने आया हूं उस मेरे प्रश्न का मुझे उत्तर चाहिए। पिताजी, मैं जितना भी आज तक धन दौलत मारपीट करके कत्ल करके या जैसे भी मैं लाता रहा, सब लोग खाते पीते रहे, सब हिस्सा लगाते रहे, लेकिन मारने पीटने का जो पाप किया है या बेईमानी मक्कारी का जो पाप किया है, क्या आप उस पाप में हिस्सेदार हो? क्या आप उस पाप में भागीदार हो? पिता ने कहा, रत्नाकर आज कैसे बात कर रहा है? अरे रत्नाकर, अगर तू जानना चाहता है तो मैं तेरा पिता हूं, सुन। जीवन में व्यक्ति हर चीज तो बांट सकता है, धन दौलत अन्न आदि जो भी कुछ है बट जाता है, लेकिन मनुष्य के किए हुए पाप, मनुष्य का किया हुआ कर्म उसे स्वयं भोगना पड़ता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है। भगवान कृष्ण स्वयं बाबा नंद से गोवर्धन लीला के समय कहते हैं, बाबा कर्मणा जायते जंतु, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म कर्मों के अनुसार होता है। इस श्लोक का अर्थ सुन लो। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म, बोलो, कर्मों के अनुसार होता है। मरना भी बोलो कर्मों के अनुसार होता है। जीवन में दुख सुख यश अपयश जो कुछ भी है सब बोलो कर्मानुसार ही तो है। इसलिए बेटा, व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। और जैसे कहा, रत्नाकर की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब वो महात्मा जी सही कह रहे थे। चलो कोई बात नहीं, अभी मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं जाकर उनसे पूछता हूं। और पत्नी के पास गए। तुम बताओ, क्या तुम मेरे कर्मों की भागीदार हो? क्या तुम मेरे कर्मों में हिस्सेदार हो? पत्नी ने भी जवाब क्या दिया मालूम? पत्नी ने कह दिया, नाथ, मेरे पिताजी ने जब आपके साथ विवाह किया था तब ये नहीं कहा था कि मेरी पुत्री को लूट मार करके खिलाना पिलाना है? कोई पिता कहता है क्या? है? लेकिन अब आप क्या करते हो? सत्य से धन लाते हो, असत्य से लाते हो, धर्म से लाते हो, अधर्म से लाते हो, ये तो नाथ आप पर निर्भर है। अब जैसा भी लाते हो, देखो, आपका कर्तव्य है मेरी आवश्यकता पूरी करना। वो आप आवश्यकता पूरी करते हो, लेकिन बात कहो कर्म में हिस्सेदारी की, तो नाथ ये तो स्वयं आपको ही भोगना पड़ेगा। और जैसे इतना कहा, रत्नाकर वहीं पर गिर गए और गिर करके रोने लगे। हाय, मैंने सारा जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने सारा जीवन बेकार कर दिया। संतों ने समझाया, मैं फिर भी नहीं समझा। रो रहे। और
आज ही प्रायश्चित किया है भैया, आज ही प्रायश्चित किया है। मालूम क्या किया कि जो बीती सो बीती प्यारे, बाकी उम्र समारोह में। मतलब जो जीवन बीत गया वो बीत गया, लेकिन आने वाला जो समय है अब उसको बेकार नहीं करूंगा। ये प्रायश्चित है। जो बीती सो बीती प्यारे, बाकी उम्र समारोह में। चरणों में अब बैठ आपके, गीत प्रेम के गालू में। लेकिन सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। और तेरे दर को छोड़कर अब किस दर जाऊं मैं, किस दर जाऊं मैं, किस दर जाऊं। आज वास्तव में कहते भी हैं, पूरा नहीं गाऊंगा, थोड़ा कथा ही आगे बढ़ा दूं, लेकिन एक शब्द गा ले। राम को मांग लो मेरे प्यारे। मांगना है तो केवल भगवान को मांग लो, सब मिल जाएगा। झंझटों से दूर हटो, राम को मांग लो। राम को, राम को, राम को मांग लो मेरे प्यारे। उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, राम को मांग लो मेरे प्यारे। प्यारे भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का सहारा मिलेगा। हरि बोल। राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी कि सिर्फ इनकी, सिर्फ इनकी शरण में ही आकर जिंदगी का गुजारा मिलेगा, मिलेगा जिंदगी का गुजारा मिलेगा, मिलेगा जिंदगी का गुजारा मिलेगा। अरे बोल मस्ती में, अरे बोल जा। कि तू न दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की हैं लाख बाहें। कि तू न दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की हैं लाख बाहें। अब इनका दामन, इनका दामन, इनका दामन पकड़ करके देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा, मिलेगा खुशनुमा सा नजारा मिलेगा, मिलेगा खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। अरे मस्ती में गाओ।
अपने आप को अकेला मत समझो। अगर राम पर भरोसा है तो बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए खुद को तन्हा समझता है तू भी, जर्रे जर्रे में वो है समाया। खुद को तन्हा समझता है तू भी, जर्रे जर्रे में है वो समाया। खुद को तन्हा तन्हा कि खुद को तन्हा समझता है तू भी, जर्रे जर्रे में वो है समाया। खुद को तन्हा समझता है तू भी, प्यारे जर्रे जर्रे में है वो समाया। और अगर भरोसा है तो दुख में आवाज, दुख में आवाज, ए दुख में आवाज दे करके देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा, मिलेगा कौशल्या का दुलारा मिलेगा। आवाज दे करके देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा, मिलेगा कौशल्या का दुलारा मिलेगा, मिलेगा कौशल्या का दुलारा मिलेगा। अब देखो अंतिम बात है, अब बहुत अच्छी है तो छोड़ना चाहता था लेकिन मन नहीं हो रहा है तो कह ही दूं, कह दूं। अंतिम बात बड़ी प्यारी है। करना क्या है जीवन में? रूप नैनो, रूप नैनो में, नैनो में, नैनो में कि रूप नैनो मिलेगा, मिलेगा हर सफर में किनारा मिलेगा, मिलेगा हर सफर में किनारा मिलेगा। ए राम को मांग लो मेरे प्यारे, राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का सहारा। उम्र भर का सहारा मिलेगा। कब मिलेगा? सिर्फ इनकी शरण में ही आकर जिंदगी का गुजारा मिलेगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय है। रत्नाकर जी रोते रोते और पहुंचे कहां? जहां सप्त ऋषियों को जंगल में बांध दिया था, और जाकर रोते हुए और नारद जी के चरणों में गिर गए। जैसे चरणों में गिरे, आहा, बंधन मुक्त किया और बंधन मुक्त करके रो रहे हैं, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, मुझसे संत अपराध हो गया, संत अपराध। भैया अनजाने में सही लेकिन संत अपराध से बचो, भक्त अपराध से बचो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, केवल एक इशारा दे दूं। आज चाटुकारिता के चक्कर में ऐसे हम लोग संतों का अपमान कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
इसीलिए कहता हूं जब संतों के बीच की बात हो तो अपना मुंह बंद कर लिया जाए भैया। वो बहुत ऊंची चीजें हैं और हम तो अभी दास भी नहीं बन पाए। पार्टी की लोलुपता में और कहीं शंकराचार्य जैसे संतों को हम गलत ना बोल जाए, यहां पर बचने की जरूरत है, यहां पर धैर्य की जरूरत है। अरे वो तो राजनीति है और राजनीति के चक्कर में तुम अपनी संस्कृति खो दोगे, राजनीति के चक्कर में एक संत का अपमान कर दोगे। इसलिए मत बोलो, बोलना है तो संतों का सम्मान, जिसमें भला हो वही बोलो, जिसमें टूटे लोग वो मत बोलो। सत्यम, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, सत्य बोलो प्रिय बोलो। अच्छा, जो वाकई में जो साधु लोग हैं ना, वो दुनिया की परवाह कहां करते हैं? उनको तो बोलना है, अब किसी के हृदय पर लगे और चाहे वो दिमाग पर लगे, क्या मतलब है? और यही सब चल रहा है और कुछ नहीं है। अगर आज भी अहंकार छोड़कर और संतों से माफी मांग ली जाए तो संत बड़ा दयालु होता है, क्षमा कर देगा और सारा झंझट दूर हो जाएगा। लेकिन कोई माफी नहीं मांगना चाहता, क्यों? अहंकार, ईगो। ये बीच में क्या है? ईगो। ईगो के कारण कोई क्षमा नहीं मांगना चाहता है, ये गड़बड़ है। इसलिए मैं राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, केवल मैंने इशारा दिया है। क्यों दिया है? कि भैया भूल कर भी कहीं संत अपराध न बने, हम भक्ता अपराधी न बने। अगर भक्ता अपराधी बन गए तो भगवान भी क्षमा करने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भगत के वश में है भगवान। भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगत है उनकी जान, भगत के वश में है बोलो भगवान। इसलिए बचें। आजकल देखता हूं फेसबुक पर केवल पार्टी वाले थोड़ा हमको आगे बढ़ा दें, ऐसा ऐसा लिख देते महात्माओं के बारे में, तो ये सब गलत है। आप हिंदू नहीं बचोगे हृदय से, खाली कहने को रह जाओगे बस। इसलिए अगर हिंदुत्व को मजबूत करना है तो संतों का सम्मान करना सीखो, भगवा का सम्मान करना सीखो। ये कथा सिखाती है। आज रत्नाकर जी रो रहे हैं कि मुझसे संत अपराध हो गया, प्रभु मैं क्या करूं? तब मालूम नारद जी ने सिर पर हाथ रखा और मालूम क्या कहा? रत्नाकर चिंता न करो। रत्नाकर ने कहा प्रभु कैसे चिंता न करूं? ऐसा कोई पाप नहीं था जो मुझसे हो न गया हो, क्या मुझ पर भगवान कृपा करेंगे? तब नारद जी ने जवाब कितना बढ़िया दिया है, सुनिएगा। नारद जी कहते हैं क्यों नहीं करेंगे? एक बात बताओ, जैसे रुई का पहाड़ लगा हो, काहे का? रुई, रुई समझते? रुई रजाई वाली रुई का पहाड़ लगा हो और एक आग की चिंगारी मिल जाए, बोलो जलने में देर लगेगी क्या? पहाड़ कितना भी बड़ा हो लेकिन एक आग की चिंगारी काफी है ना। वैसे ही हमारे आपके अंदर क्यों न कितना पाप रूपी पहाड़ इकट्ठा हो गया हो, लेकिन जहां वो नाम रूपी चिंगारी अंदर जाती है ना, हाय हाय, वो पाप रूपी पहाड़ अपने आप जलकर बोलो भस्म हो जाता है। बस सदगुरु भगवान के द्वारा वो नाम प्राप्त हो जाए, वो नाम मिल जाए। नाम से दूर ज्यादा दिन मत रहो, बुढ़ापे का इंतजार मत करो, जितना जल्दी वो नाम मिल जाए ग्रहण कर लो, क्योंकि नया जीवन मिल जाए, नया जन्म मिल जाए। दीक्षा, दीक्षा का मतलब होता है नया जीवन। जब तक दीक्षा नहीं लेंगे, भाई गुरु नहीं करेंगे, दीक्षा कहां रखी है? और दीक्षा नहीं लेंगे तो बिना दीक्षा के हमारे जीवन की दिशा भी बदलने वाली नहीं है। याद रखना, दीक्षा के बिना दिशा नहीं बदलेगी
और जब तक दिशा नहीं बदलेगी तब तक जीवन की दशा भी बदलने वाली नहीं है। बस केवल थोड़ा समय लेंगे, बस अंतिम बात बहुत बढ़िया है, इसको सुन लो। एक उदाहरण दिया, जैसे भागवत जी में एक कथा आती है पंचम स्कंद में, नरकों का वर्णन। 28 प्रकार के नरकों की बात कही है श्री सुखदेव जी महाराज ने, और शुरू से लगाकर 28 तक जब वो नरक गिना ले गए, परीक्षित ये कर्म करने से ये नरक मिलता है, ये कर्म करने से ये नरक मिलता है, यहाँ ये यातनाएं मिलती हैं। और भैया 28 तक जहां गिनाया, परीक्षित इतना डर गए कि कांपने लगे, डर गए, आंखों में आंसू आ गए और कहा महाराज क्या कोई ऐसा उपाय है, मतलब किसी के द्वारा वो कर्म हो गया हो और कोई नरक से बचना चाहता हो, बोलो क्या कोई उपाय है? कहा हाँ है उपाय। कहा कैसे? कहा जैसे कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो, भोजन और भोजन कर रहा है हो और 2-4 ग्रास अंदर गए हो, तब पता चला हो कि भाई जो भोजन में कर रहा हूं इसमें विष मिला है। क्यों? तत्क्षण पहले तो थाली का त्याग करेगा, उसके बाद जो अंदर गया है अगर हाथ डाल डाल कर वो उल्टी करने में सक्षम हो गया तो बचने के भी चांस, बोलो है कि नहीं, बच जाएगा। अच्छा उल्टी का मतलब क्या है? जैसे पेट खराब हुआ, भोजन की उल्टी होती है ना, गंदा जो अंदर होता है उसकी उल्टी होती है ना, वैसे ही एक उल्टी और है हमारे जीवन की। जैसे गंदा भोजन करने से शारीरिक उल्टी होती है, वैसे गंदे कर्म करने से हम प्रायश्चित रूपी उल्टी कर दें। उल्टी का नाम ही प्रायश्चित है, जो उल्टी है वही प्रायश्चित है। जो कर्म किए हैं उनका प्रायश्चित कर लेना ही, बोलो, उल्टी है। गंदे कर्मों की उल्टी कर दें और आने वाला समय नाम जपूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा, अच्छा बनाऊंगा, ऐसा संकल्प लें, तब आगे बढ़ें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब नाम दान रात्रि में हो, अभी आप जो भी रात में शुरू हो जाए, गारंटी नहीं लेता हूं यहीं से शुरू हो जाए, अगर मूड बन गया तो नामदान रात्रि में होगा। और कैसे राम नाम उत्पन्न हुआ जिसकी इतनी विशेषता है बताते हैं, ठीक है? आइए 2 मिनट कीर्तन कर लीजिए और उसके बाद में फिर अग्रिम सूचना। ओ हो आहा सांवरिया तूने, केवल 2 लाइन गाऊंगा, समझ में आए तो गाओ और ना समझ में आए तो केवल आनंद लो। मैं थोड़ी 2 मिनट के लिए अपनी आनंद ले रहा हूं, चलेगा ना दीदी ना? सांवरिया तूने, सांवरिया 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 तूने कैसा जादू डाला, जादू डाला डाला, खोले खोले जा ना दे देना, ना दे देना, खोले खोले जाए, खोले खोले जाए, खोले खोले जाए बाजू बंद, 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 खोले खोले जाए बाजू बंद। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया हो, अवध
अवध बिहारी सांवरिया हो ले चल। सब लोग गा लो। नागरिया प्यार ले चल अपने नागरिया अवध बिहारी सांवरिया हो अवध बिहारी सांवरिया। अब सरयू के तीर अयोध्या नगरी सरयू के तीर 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 सरयू के अयोध्या नगरी सरयू के तीर अयोध्या नगरी संत भरे जहाँ गागरिया संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सांवरिया हो अवध बिहारी सांवरिया हाँ अवध बिहारी सांवरिया हो अवध बिहारी सांवरिया हो अवध बिहारी सांवरिया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और देखो जितनी भी ये कथा हुई है शायद जल्दी के चक्कर में तुरंत लाइव तो नहीं चली है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद में ये कथा आप लोगों को सुनने को मिलेगी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जो लोग मोबाइल लाए हों वो अपना चैनल जो है नोट कर लें, यूट्यूब खोलें और प्रेम पथ पवनेश जी महाराज चैनल का नाम है। अभी ये लाइव कथा चलेगी थोड़ी देर बाद और रात में कोशिश करूंगा कि तुरंत की तुरंत लाइव चले। ठीक है, अब अग्रिम सूचना हमारे दादाजी देंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।